प्रतियोगी परीक्षाओं और मैट्रिक की देखते हुए हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत या माध्य। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है और मैट्रिक के बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले, इस अध्याय से संबंधित कुछ सूत्रों का निगमन करने से पहले हमें समांतर श्रेणी जो क्लास 10 में पढ़ना है उसका एक झलक यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से हम आने वाले जो सब औसत और माध्य है उसके सूत्र का निगमन या ट्रिक बनाने में कारगर साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले परिचय पढ़ेंगे इस समांतर श्रेणी का, इससे संबंधित कुछ सूत्र पढ़ेंगे जो हमें उपयोगी होगा और तब उसके बाद शुरू करेंगे औसत या माध्य। देखिएगा कि एक क्लास में ही लगभग आपका पूरा औसत और माध्य कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में इसको कहते हैं एपी। तो यह संख्याओं की सूची ऐसी सूची है, एपी जो होता है संख्याओं की ऐसी सूची होता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 3 4, 1 2 में कितना का अंतर है? 1 का। 2 से 3 कितना अधिक है? 1 का। मतलब यहाँ भी एक अंतर, यहाँ भी एक अंतर। अब दूसरा का देखते हैं तो 0 से 1, मतलब यहाँ पर भी एक अंतर, यहाँ पर भी एक अंतर, यहाँ पर भी एक अंतर, यहाँ 2 का अंतर है। तो कहने को ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जहां पर अंतर समान होंगे और वो समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, उसी लिए समझा रहे। अर्थात अगर इसको देखा जाए, यदि A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, AN-1 का मतलब कि AN-1वां पद, AN का मतलब nवां पद, अगर ये एपी में है तो इनका जो सर्वांतर है इसको सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर जो होगा यानी A2 - A1 का मान वही होगा जो A3 - A2 का होगा, वही मान होगा जो AN-1 का होगा। अब इससे संबंधित कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। एग्जांपल तो देखिए लिया है। इसके महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे D बराबर A2 - A1 होता है, AN बराबर A प्लस AN-1 इंटू D होता है और SN बराबर होता है AN/2 2A प्लस AN-1 इंटू D होता है। इसका और सूत्र होता है N/2 A प्लस AN, एक और होता है AN/2 A प्लस L। जहां देख लेते हैं, जहां में क्या होता है, जहां D जो होता है वो सार्व अंतर होता है, यानी जो आपका संख्या को जो सूची दिया गया है उसका अंतर। जो A1 होता है, A1 और A2 दोनों एक ही चीज है। ये क्या होते हैं? प्रथम पद एपी का। जो A2 होता है वो एपी का दूसरा पद होता है। और इसमें D देख ले, और N जो होता है पदों की संख्या होता है। इसमें कितने पद हैं एपी में? N जो होता है nवां पद। N को कहीं कहीं Tn या इस तरह भी दिखाते हैं। और Sn जो होता है एपी के n पदों का योग, पदों का योग होता है। जो L होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद। यही सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग जो औसत है और माध्य है उसको पढ़ने में एकदम सरलता महसूस होगी, सहज महसूस होगा। देखिएगा इतने सूत्र हम लोग जानेंगे तो हम लोग सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं औसत, औसत या माध्य। औसत या माध्य, इसका जो सूत्र होता है सिंपली एक होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको जो सूत्र याद हो वही वाला से काम चल जाएगा। बस इतने से। जैसे कि कोई सवाल है, क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं। तो जब भी हम ऐसे सवालों को हल करेंगे तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या को लिखेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो नंबर जो हम लोग, हमारा वीडियो नंबर जो 4 है नंबर सिस्टम का, उसको देखिएगा तो उसमें अभाज्य संख्या पढ़ाया गया है। तो उसमें जो अभाज्य संख्या प्रथम 5 है उसमें है 2, 3, 5, 7 और 11। अब हमें निकालना है क्या, माध्य। तो सीधे माध्य का सूत्र लगा देंगे हम। माध्य बराबर होता है राशियों का योग। तो राशियों को जोड़ देंगे तो राशि हमारे पास क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11 जोड़ दिए, 5 और 5 जोड़ दिए। अब कहना कि राशियों की संख्या, तो कितने राशि है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में लिख देंगे 5। अब जोड़ लेंगे तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 11, 28, 28 बटे 5। जब इसमें दशमलव बदलेंगे तो 5, 5, 25, या 3 बचेगा तो 0, 5, 6, 30। इतना हमारा आंसर हो गया। तो इसका एकदम आसान है कि सीधे जो भी पूछे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाना है और सवाल को हल कर लेना है। इसके कुछ विशेष रूप हैं जो हम पीछे भी पढ़ाए हैं संख्या में, नंबर सिस्टम में। नहीं, अगर आप जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, पहली वीडियो में, और यहाँ पर फिर से उसको पढ़ा देते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मेरा पहला सवाल होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का 2 विधि। एक कि हम उस संख्या को लिख के और जो भी सूत्र जस्ट पढ़ाए हैं Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × t, जो समांतर श्रेणी का है AP का, उससे भी बना सकते हैं। और जो पीछे हमारी पहली वीडियो है कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, उससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको दोनों ही दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं। हमें निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या औसत, माध्य या औसत ज्ञात करना है प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसके लिए हमें पहले जरूरी होगा, आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहे हैं सूत्र कैसे आया है। इसका मतलब है कि हमें पहले योग चाहिए। योग किसका चाहिए, तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, तो यही ना है, 1, 2, 3 डॉट डॉट कब पदों तक, तो n पदों तक। तो अगर आप गौर से कीजिएगा ध्यान से तो देखिएगा यहाँ एक एक का अंतर है, यानी यह समांतर श्रेणी में है। असमांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है सूत्र n/2। यहाँ बगल में आपके लिए लिख देते हैं कि ये इसका सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। इसमें मान रख के हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ n का मान तो n होगा, तो n लिख देंगे, अब बटे में 2 तो 2a लिख देंगे। 2 × a का मान, तो यहाँ a का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा 1 है, तो 1 लिख दिया प्लस, फिर n की जगह n लिखेंगे, अब -1 × d का। तो यहाँ कितना का अंतर है, देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, तो इसमें 1 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो n/2 i2 प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो n में 1 गुणा 1 - 1, इतना हो गया। फिर n/2, ध्यान रखिए 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 1 + n, यही आएगा। इसको अच्छे से सजा देंगे तो क्या आएगा, n × n + 1 बटे में 2। ये हमारा आ गया प्रथम n पदों का योग।